नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। इसमें देखिए 2 शख्स देखिए, सर पर सफ़ेद टोपी है महाराष्ट्रियन स्टाइल का अटायर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश वंदना कर रहे हैं, हाथ में पूजा की थाली है। इस तरफ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब खड़े हैं हाथ जोड़े, और दूसरी तरफ मोदी जी की उनकी पत्नी है चंद्रचूड़ साहब की, वो घंटी बजा रही हैं। और ये तस्वीर चंद्रचूड़ साहब के घर की है। निजी मामला है, बिल्कुल प्राइवेट। और ये तस्वीर छाया हो जाती है, अखबारों में आ जाती है, सोशल मीडिया पर चल रही है। इसको लीक नहीं किया गया, बाकायदा प्रसारित प्रकाशित किया गया है। तो क्या किसी मंशा से किया गया है? कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं। संविधान के रक्षक कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट कहलाता है और उसके चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, न्यायपालिका की सिरमौर। दूसरी तरफ कार्यपालिका के सिरमौर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों संवैधानिक पदों पर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में भिड़ते रहते हैं। इनमें कोई सद्भाव, हार्मोनी जैसी चीज हो नहीं सकती। ये बात बहुत साल पहले पंडित नेहरू के समय में जस्टिस पंतजलि शास्त्री ने कही थी। जब एक समारोह में पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री और जस्टिस साहब मिल गए थे एक जगह, तो नेहरू जी ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में हार्मनी होनी चाहिए। इस पर जस्टिस शास्त्री उखड़ गए, वो मंच छोड़कर चल दिए, ये कहते हुए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में एक तरह से दुश्मन में की तरह है और दो दुश्मनों में हार्मनी हो नहीं सकती। कार्यपालिका के खिलाफ मामले न्यायपालिका में जाते हैं और न्यायपालिका इंसाफ करता है संविधान को ध्यान में रखकर। ऐसे में जब इनके दो हेड मिल गए तो लोगों के दिमाग में सवाल आने शुरू होंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंद्रचूड़ साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर के निजी पूजन के लिए बुलाया? बुलाया तो क्यों बुलाया? दूसरा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ने जस्टिस चंद्रचूड़ से कहा कि इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर वो उनके घर आना चाहते हैं, पूजन में शामिल होना चाहते हैं? अगर ये कहा तो क्यों कहा, क्यों आना चाह रहे थे? तीसरा, क्या पीएमओ की तरफ से कोई मैसेज पहले दिया गया चंद्रचूड़ साहब को कि प्रधानमंत्री जी आना चाहते हैं, और चंद्रचूड़ साहब ना नहीं कर सके? वो हाँ नहीं करना चाहते थे लेकिन ना नहीं कर सके, या उन्होंने हाँ कर दी? या फिर बड़ा सवाल उठता है कि ना क्यों नहीं की? फिर बड़ा सवाल उठता है कि अगर ना कर दी तो भी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नहीं मैं तो आऊंगा ही। एक सवाल इसके साथ उठता है कि आप मेहमान की तरह हैं, यानी मोदी जी मेहमान की तरह गए चंद्रचूड़ से साहब के यहाँ, और चीफ जस्टिस साहब के यहाँ गणेश पूजन हो रहा था। तो पति पत्नी गणेश पूजन करते हैं आमतौर पर। कोई सब जो मेहमान हैं, घर परिवार के दूसरे लोग हैं, वो थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े या ताली बजाते रहते हैं आरती के समय में। यहाँ पर आरती का थाल थमा दिया जाता है मोदी जी को, या उन्होंने खुद थाम लिया, खुद मेन उसमें आगे, जैसे पूजा वही कर रहे हों और चीफ जस्टिस अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने आए हों। बड़ा सवाल एक और उठता है, वीडियो ऑडियो किसकी सहमति से रिलीज किया गया? चंद्रचूड़ साहब की सहमति ली गई, नहीं ली गई, या उन्होंने मना कर दिया कि ये वीडियो ऑडियो रिलीज नहीं होना चाहिए? ऑडियो से मतलब वो फोटोग्राफ रिलीज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद फोटोग्राफ रिलीज कर दिया गया। एक सवाल उठता है कि इसमें फायदा किसका है? चंद्रचूड़ साहब का तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा तो उन पर सवाल उठ रहे हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल बचा है, 2 महीने का कार्यकाल बचा है, क्या इरादा रंजन गोगोई बनने का है? तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया में उठाए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इतने भोले नहीं हैं कि उनको एहसास नहीं था मोदी जी के आने से पहले कि वो आएंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा, इस तरह के सवाल उठेंगे और न्यायपालिका के आंचल पर छींटे कसे जाएंगे। अब कार्यपालिका ने ऐसा किया, वीडियो लीक कर दिया, फोटो छपवा दी अखबारों में, बकायदा एक्स किसका हैंडल है जिससे फोटो जारी हुई है और खबर जारी हुई है,
ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं गोविंद माथुर, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि साहब इसमें तो कार्यपालिका की थोड़ी ईमानदारी नहीं बरती कार्यपालिका ने, ऐसा नज़र आता है और थोड़ी मंशा ठीक नज़र नहीं आती। साजिश, षड्यंत्र ऐसे शब्दों से तो परहेज़ किया लेकिन मंशा को लेकर सवाल उठाए। उनका एक और कहना था कि कार्यपालिका को इससे फ़ायदा होगा। अब कार्यपालिका को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है या कार्यपालिका के पक्ष में चीज़ें जाएँगी, ये उन्होंने कहा। मैंने कुछ कोट्स नोट्स लिए थे। 1997 का कोड ऑफ कंडक्ट है कि जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको आम जनता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए फासला, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेटरी है, वो मैंडेटरी नहीं है। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि जानबूझकर तस्वीर फैलाई गई है ताकि लोग सवाल उठाएं, ताकि किसी एक पक्ष को फायदा हो। एक सवाल उठता है कि जब चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री पहुंच गए तो दूसरे जज क्यों परहेज करेंगे? हाई कोर्ट के जज मुख्यमंत्रियों से मिलने से क्यों परहेज करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज जो जज हैं वो अपने इलाके में भी नेताओं से कुछ दूरी जो बनाकर रखते हैं, वो दूरी बनाकर रखेंगे, नहीं रखेंगे, या उन तक क्या मैसेज भेजने की कोशिश है? अभी पीएम केयर फंड का मसला आना बाकी है, और भी कई मामले हैं। यूसीसी पर कुछ कोर्ट का दखल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की एक आध राज्य में तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें हैं। वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सवाल है। बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया इस तस्वीर के बहाने अपनी अपनी बात रखने का, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल हस्ती है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चीफ जस्टिस, न्यायपालिका, ये संदेह के घेरे में आती हैं और इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पर अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो फिर लोकतंत्र बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, ये भी कुछ बड़े सवाल उठते हैं।